एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री चैम्प। सो आज जो चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रल स्टडीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। सो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस हम स्टडी कर चुके हैं, उसका ही हम क्या स्टडी करने वाले हैं, स्पेक्ट्रम स्टडी करने वाले। ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स लाइक कोई भी हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, और उसमें क्या बनाया है, लिगेंड के साथ कॉम्प्लेक्स बनाया जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी हम बोल सकते हैं। तो उन्हीं का हम क्या स्टडी करने वाले हैं, हम स्टडी करने वाले हैं यहाँ पे स्पेक्ट्रल, मतलब किस तरीके से उसमें हमारे पास डीडी ट्रांजिशन हो रहा है, किस तरीके से हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है या फिर एक्साइटेड स्टेट से लोअर स्टेट में आ रहा है। तो इसी चैप्टर में आज यही सब हम स्टडी करने वाले हैं। तो हमको ये पता है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होता है वो स्पेसिफाइड होता है 4 क्वांटम नंबर के साथ। जो फर्स्ट हमारे पास क्वांटम नंबर होता है दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो n की वैल्यू होती है वो क्या होती है, n इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। ठीक है, सो ये हो गया हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सेकेंड इज एजीमुथुअल क्वांटम नंबर। एजीमुथुअल क्वांटम नंबर यहाँ पे हमारे पास L की वैल्यू क्या होती है, L की वैल्यू होती है 0 to n-1। n हमारे पास यहाँ पे जितना भी होगा उससे एक कम वैल्यू होगी किसकी, L की। तो ये हो गया हमारे पास एजीमुथुअल क्वांटम नंबर। थर्ड इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम ml से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है +L to -L। अगर मेरे पास यहाँ पे L की वैल्यू 2 है तो ml की वैल्यू क्या हो जाएगी, +2 to -2, मीन्स +2 +1 0 -1 -2। ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी किसकी, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की, इसके लिए जहां पे हमारे पास L की वैल्यू क्या है, 2। नेक्स्ट इज स्पिन क्वांटम नंबर। हमको वैसे ही पता है कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अपनी स्पिन शो करता है। तो वो स्पिन क्लॉकवाइज हो सकती है या एंटी क्लॉकवाइज हो सकती है। तो स्पिन को हम शो कर सकते हैं +1/2 और -1/2। तो यहाँ पे ये हमारे पास हो गए स्पिन क्वांटम नंबर। तो ये हो गए हमारे पास क्वांटम नंबर। हमने एक चीज और स्टडी की हुई है, जब हमारे पास L की वैल्यू 0 1, हम यहाँ पे लिखते हैं L की वैल्यू 0 1 2 3 4 इस तरीके से होती है। तो इनको हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, जब S की वैल्यू 0, L की वैल्यू 0 होती है इसको हम बोलते हैं S, 1 होती है तो P 2 D F G, इस तरीके से हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं L की वैल्यूज पे। ये हमारे पास सबशेल होते थे, इसको हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं। सो इस चैप्टर के अंदर सेम हम क्या करेंगे, L को हम कैपिटल लेंगे, ठीक है, वैल्यू सेम रहेंगी 0 1 2 3 4। और ये जो हमारे पास स्मॉल लेटर्स हैं, लाइक इनको हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते थे, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। जब L की वैल्यू 0 होगी सो S स्टेट, L की वैल्यू 1 होगी सो P, कैपिटल P, 2 होगी सो D, 3 होगी सो F, 4 होगी तो हमारे पास कौन सी स्टेट आ जाएगी, G। तो ये आ गई हमारे पास डिफरेंट स्टेट, और इनको हम कैपिटल लेटर से शो करते हैं जब भी हम स्पेक्ट्रल लाइंस स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करते हैं हमारे पास टर्म सिंबल क्या होता है। तो टर्म सिंबल के लिए सबसे पहले हमको मल्टीप्लिसिटी देखनी पड़ेगी। तो हमारे पास कोई भी एक इलेक्ट्रॉन होगा वो या तो अपसाइड स्पिन कर सकता है या डाउन साइड स्पिन कर सकता है। तो अपसाइड को हमने बोल दिया +1/2 स्पिन होगी और डाउन वाले को हमने बोल दिया -1/2 स्पिन होगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उसकी हम क्या निकालेंगे, स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालेंगे। किस तरीके से, हमारे पास स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला होता है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी इज इक्वल्स टू 2s + 1। S हमको यहां से पता होगा कि S हमारे पास क्या है, S की वैल्यू हम इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, L की वैल्यू हमने यहाँ पे स्टडी कर ली है, 0 हो सकती है, 1 2 3 अप टू सो ऑन हमारे पास वैल्यूज हो सकती है। अब हम देखते हैं हमारे पास L + S क्या होता है और L - S क्या होता है। तो ये L + S क्या है, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे ये L है, ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे 2s + 1 मीन्स
स्पिन मल्टीप्लिसिटी, और यहाँ पे हम लिखेंगे L प्लस एस L माइनस एस, तो इसी को हम टर्म सिंबल बोलते हैं। तो हमने ये 2s प्लस 1 देख लिया, ये L देख लिया, अब हम ये देखते हैं L प्लस एस हमारे पास क्या है। तो जो भी हमारे पास यहाँ पे L की वैल्यू आई है, अगर उसमें हम प्लस s कर देंगे, s हमारे पास पहले से ही है, अगर उसको हम प्लस कर देंगे या माइनस कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, टर्म सिंबल। तो इस तरीके से हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, टर्म सिंबल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी हमको जो स्टेट दी है वो दी है 2D, ये हमको स्टेट दी है 2D। जो हमको स्टेट दी है तो यहाँ पे हम सबसे पहले चेक करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी है। यहाँ से हमको दिख रहा है स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2 है। सो 2s प्लस 1 किसके इक्वल आ गया, 2 आ गया। सो यहाँ से हम s की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, 2 माइनस 1 2s 1 s इज इक्वल टू 1/2। तो ये आ गई हमारे पास स्पिन मल्टीप्लिसिटी प्लस 1/2। इसी तरीके से यहाँ पे d दिया है, d है मीन्स l की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, l की वैल्यू हमारे पास होगी 2। ठीक है, ये L प्लस एस हम क्वेश्चन से निकालना सीखेंगे। जब हम D1 का ऑर्गल डायग्राम देखेंगे, D2 का ऑर्गल डायग्राम देखेंगे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, टर्म सिंबल निकालेंगे सबके लिए। ठीक है, तो वहां पे हम देखेंगे किस तरीके से L प्लस एस और L माइनस एस निकलता है। ठीक है, तो टर्म सिंबल के अब हम डेफिनेशन देख लेते क्या है। दीज आर यूज्ड टू इंडिकेट बोथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड रिजल्टेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ एटॉमिक स्टेट। तो हमारे पास ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हमारे पास किसी भी एटम की प्रेजेंट होती है वो, और हमारे पास इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिवॉल्व करता है ऑर्बिटल के अंदर, जिसकी वजह से क्या आता है, एंगुलर मोमेंटम। तो उस स्टेट को डिफाइन करने के लिए हम यहाँ पे क्या देते हैं, टर्म सिंबल, और ये टर्म सिंबल हम निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास टर्म सिंबल। अब अगर हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रल स्टडीज कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमको पता है यहाँ पे दो केस हो सकते हैं। आइदर हमारे पास यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है उसने क्या किया, वो ग्राउंड स्टेट पे है, उसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, उसने क्या किया, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया। तो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया, ये हमारे पास ग्राउंड स्टेट है, यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यहाँ पे कोई लाइट आई, इसने एनर्जी को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। अब ये इलेक्ट्रॉन जंप होके कहाँ चला गया, एक्साइटेड स्टेट में। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आएगा। क्यों, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन था उसने क्या किया है, लाइट को एब्जॉर्ब किया है। सेकेंड केस क्या हो सकता है, हमारे पास एक्साइटेड स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी थी वो बहुत ज्यादा थी। अब क्या हुआ, इस इलेक्ट्रॉन ने अपनी लाइट को एमिट कर दिया, मीन्स ये एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ गया। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एमिशन स्पेक्ट्रम। तो ये तो था हमारे पास एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लाइट क्या हो रही है, एमिट हो रही है। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लाइट क्या होगी, एमिट भी हो सकती है, एब्जॉर्ब भी हो सकती है, ऑन द डिपेंड ऑफ कंडीशन। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस हमको क्या मिलेगा, स्पेक्ट्रल लाइंस देखने को मिलेगी, और यही लाइंस को हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा था, हमारे पास जब भी s ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है तो वो स्फेरिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ये होता है हमारे पास s ऑर्बिटल। ठीक है, ये s ऑर्बिटल है। अब हमको ये पता है, हमने स्टडी की हुई है CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो वहां पे हमारे पास दो तरीके के फील्ड होते हैं, एक होता है ऑक्टाहेड्रल फील्ड, एक होता है हमारे पास टेट्राहेड्रल फील्ड। ऑक्टाहेड्रल फील्ड में हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 6, मतलब हमारे पास लिगेंड्स डायरेक्टली अटैच कितने होते हैं, 6। टेट्राहेड्रल में 4 होते हैं, मींस कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ जाएगा, 4। और इस तरीके की हमारे पास ज्योमेट्री थी ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल में। ऑक्टाहेड्रल की ज्योमेट्री क्या थी हमारे पास, ये हमारे पास कोई भी मेटल है, यहाँ पे हमारे पास क्या अटैच है, लिगेंड। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गई, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6 है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, टेट्राहेड्रल हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे मेटल है, इस तरीके से हमारे पास 4 लिगेंड्स
प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो जब भी हमारे पास ये लिगेंड्स हमारे मेटल को अप्रोच करते हैं और कोई भी अदर हमारे पास डी ऑर्बिटल है उसमें भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और ये जो लिगेंड्स है, लिगेंड्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं मेटल को, तो ये भी क्या हुए, इलेक्ट्रॉन्स हुए एक तरीके से, क्योंकि ये मेटल को क्या दे रहे हैं, अपने इलेक्ट्रॉन। और जब हम डी इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं, डी हमारे पास 5 शेल्स होते हैं, तो इनमें भी क्या प्रेजेंट होते हैं, इनमें भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो हमको ये बताइए, अगर ये भी इलेक्ट्रॉन है और ये भी इलेक्ट्रॉन है, दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे रिपल्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है और ये भी इलेक्ट्रॉन है। तो अगर हम बात करें सबसे पहले एस ऑर्बिटल की, एस ऑर्बिटल को अगर हम इस फील्ड में रखते हैं जहां पे हमारे पास ऑक्टाहेड्रल या टेट्राहेड्रल, तो इसमें जो चार्ज होता है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, और ये ऑक्टाहेड्रल फील्ड का, टेट्राहेड्रल फील्ड का इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। तो मतलब ये जो एस ऑर्बिटल, हम इस तरीके से एस ऑर्बिटल को बनाते हैं, एक सिंगल ऑर्बिटल, ये एस ऑर्बिटल है, इस एस ऑर्बिटल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई हो सकते हैं, लाइक दिस। तो ये जो हमारे पास एस ऑर्बिटल है इसको हम फर्दर स्प्लिट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है पी ऑर्बिटल। जब हमारे पास पी ऑर्बिटल होगा तो वो डम्बल शेप का होता है, इस तरीके से। ठीक है, ये हमारे पास पी ऑर्बिटल्स है। ठीक है, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, हमारे पास तीनों एक्सिस पे क्या प्रेजेंट है, पी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है। अब हमने क्या किया, सेम यहाँ पे भी यही फील्ड अप्लाई किया, तो सेम यहाँ पे भी क्या हुआ, स्प्लिटिंग नहीं हुई, मींस यहाँ पे हमारे पास जो चार्ज था वो सेम हो गया हर इक्वल डायरेक्शन में, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये भी स्प्लिट नहीं करेंगी। अब हमने देखा डी ऑर्बिटल्स, जब हमारे पास डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होती है तो हमने सीएफटी के अंदर पढ़ा है, यहाँ पे हमको 2 तरीके के लेवल देखने को मिलते हैं, एक होता है हमारे पास T2G, एक होता है हमारे पास EG। T2G मतलब ट्रिपली जनरेट डी ऑर्बिटल्स, EG मतलब डबली जनरेट डी ऑर्बिटल्स। तो इस तरीके से जब हमारे पास कोई भी फील्ड प्रेजेंट नहीं है, मतलब हमारे पास सिर्फ मेटल प्रेजेंट है, उसके अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये हमारे पास मेटल है। जब यहाँ पे हमने कोई फील्ड अप्लाई किया तो ये इस तरीके से स्प्लिट हो जाते हैं। यहाँ पे हमको 3 ऑर्बिटल देखने को मिलते हैं, यहाँ पे हमको 2 ऑर्बिटल देखने को मिलते हैं। इन्हीं 3 ऑर्बिटल्स को हमने क्या बोला था, T2G बोला था, इसको हमने EG बोला था। ठीक है, सेम अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इस T को हम चेंज कर देंगे कैपिटल T से, और इस E को हम चेंज कर देंगे कैपिटल E से, क्योंकि यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रल स्टडीज पढ़ रहे हैं, ऑर्बिटल डायग्राम स्टडीज करने वाले हैं। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास बीच में प्रेजेंट होता है इसको हम बोलते हैं बैरी सेंटर। सो बैरी सेंटर से हमको 2 एनर्जी लेवल मिल जाएंगे, एक होगा T2G ट्रिपली जनरेट, सेकेंड होगा हमारे पास EG। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो एनर्जी डिफरेंस होगा वो होगा 4dq, एंड यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 6dq, टोटल होता है हमारे पास 10dq। ठीक है, तो ये जनरल थिंग्स हमने स्टडी की हुई है किसके अंदर, CFT के अंदर। तो इसी तरीके से डी ऑर्बिटल किसके अंदर स्प्लिट हो गया, 2 एनर्जी लेवल के अंदर, T2G EG। इसी तरीके से अगर F को हम देखें तो F हमारे पास 3 एनर्जी लेवल्स के अंदर स्प्लिट होता है। तो किस तरीके से स्प्लिट होगा, ये हमने D बोल दिया। अगर हम यहाँ पे F ऑर्बिटल ले रहे हैं तो वो 3 तरीके से स्प्लिट होता है, किस तरीके से, ये हमारे पास बैरी सेंटर है। ठीक है, सो फर्स्ट यहाँ पे जो हमारे पास होगा T1G होगा, सेकेंड होगा T2G, थर्ड होगा T1G T2G, हाँ A2G। तो ये हमारे पास क्या होंगे, ये भी एनर्जी स्टेट्स होंगी। F किस तरीके से स्प्लिट कर रहा है, सेम जैसे हमारे पास D ऑर्बिटल स्प्लिट हुआ था। ठीक है, इसी तरीके से F ऑर्बिटल क्या हो रहा है, स्प्लिट हो रहा है। और हम यहाँ पे कैपिटल लेटर्स में लेते हैं, स्मॉल f नहीं लेंगे, हम कैपिटल F लेंगे, यहाँ पे हम कैपिटल D लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास जो एनर्जी होगा, एनर्जी डिफरेंस, तो बैरी सेंटर से हम एनर्जी डिफरेंस लेते हैं, T1G से बैरी सेंटर का डिफरेंस जो होगा वो होगा 6dq, ये होगा हमारे पास 2dq, एंड लास्ट हमारे पास हो जाएगा
6dQ। ठीक है, सो ये होता है हमारे पास एनर्जी डिफरेंस। तो इन सब चीजों को हम किस तरीके से याद रखें, उसके लिए हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें हम ये सारी टर्म्स लिखने वाले हैं, जिसकी हेल्प से हमको ऑर्गल डायग्राम में बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो सबसे पहले हम टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम टेबल बनाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास सिंबल्स होते हैं जहां पे एल की वैल्यू 0, 1, 2 होती है, ये सब हम देख चुके हैं। एल की वैल्यू क्या होगी, 0, 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे हमारे पास ये एस हो जाएगा P, D, S, P, D, F, G। ठीक है, इस तरीके से प्रेजेंट होता है। तो सेम हम यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो टर्म सिंबल है, टर्म सिंबल, उसके लिए हम क्या लिखेंगे, S। सेकेंड हमारे पास P होता है, थर्ड D, देन F, देन G। तो ये हमारे पास टर्म सिंबल है। तो हमको पता है S ऑर्बिटल जो होगा वो क्या नहीं करेगा, डीजेनरेट नहीं करेगा। एक ही ऑर्बिटल हमारे पास प्रेजेंट होता है, तो उसकी डीजेनरेसी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, P ऑर्बिटल हमको पता है, P हमारे पास 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो यहाँ पे डीजेनरेसी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। D हमारे पास कितने होते हैं, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, F हमारे पास 7 होंगे एंड G हमारे पास 9 हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। ये ओड नंबर्स है, 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल फील्ड में हमारे पास जो टर्म सिंबल होगा वो हम किस तरीके से लिखेंगे, जब हमारे पास S स्टेट है, यहां पे हम लिखेंगे स्टेट, सिंबल स्टेट। स्टेट जो है उसका सिंबल, और यहां पे हम क्या लिखेंगे, टर्म सिंबल। जब हमारे पास कौन सा फील्ड आएगा, ऑक्टाहेड्रल, और यहां पे आ जाएगा टर्म सिंबल इन टेट्राहेड्रल फील्ड। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं एस ऑर्बिटल की, तो यहां से हमको कोई भी स्प्लिटिंग देखने को नहीं मिलती। तो एक ही स्टेट होता है जिसको इन्होंने नाम दिया है A1G। ठीक है, अब हम ये G की भी बात कर लेते हैं। पहले ये G है क्या, G होता है जीरेड, और जब G नहीं दिया तो अनजीरेड उसको हम बोल सकते हैं। जीरेड है जब हमारे पास सेंट्रोसिमेट्रिक सेंटर प्रेजेंट होता है, जैसे कि हमारे पास ऑक्टाहेड्रल फील्ड था, इस तरीके से मेटल यहाँ लिगेंड्स थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सेंटर में हमारे पास मेटल है, और यहाँ पे ये जो सेंटर में मेटल है, इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हर डायरेक्शन में क्या है, सेम है। तो यहाँ पे क्या है, सेंट्रोसिमेट्रिक पॉइंट ग्रुप है, जिसकी वजह से हम क्या लगाते हैं यहाँ पे G। बट ये G हम टेट्राहेड्रल फील्ड में नहीं लगाएंगे। क्यों, क्योंकि हमारे पास मेटल कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी सेंट्रोसिमेट्रिक पॉइंट ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो ये A1G आ गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं P स्टेट की। P के लिए हमारे पास जो टर्म सिंबल होता है वो होगा T1G। D के लिए हमारे पास 2 स्टेट्स आई थी, EG एंड T2G। ठीक है, हमने F के लिए भी देखी थी, हमारे पास T1G था, T2G था और A2G था। सो मैं लिख दू A2G प्लस T1G प्लस T2G। ठीक है, इसी तरीके से G के लिए हमारे पास 4 स्टेट्स होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, A1G प्लस EG प्लस T1G प्लस T2G। ये स्टेट्स होती है, ये आपको याद करनी है। इसी तरीके से टर्म सिंबल हम देखते हैं टेट्राहेड्रल के अंदर। टेट्राहेड्रल के अंदर भी हमारे पास सेम स्टेट होगी, बस हम ये G को रिमूव कर देंगे। सो S के अंदर हमारे पास जब भी S आएगा तो उसके लिए टर्म सिंबल क्या होगा, A1। P के लिए T1,
डी के लिए E प्लस T2, F के लिए A2 प्लस T1 प्लस T2 और हमारे पास लास्ट G के लिए क्या हो जाएगा A1 प्लस E प्लस T1 प्लस T2। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गई पूरी स्टेट्स। इससे हम निकालना सीखेंगे टर्म सिंबल। तो आपको हमेशा याद रखना है, जब हमारे पास आपको L की वैल्यू गिवन होगी या फिर आपको D1 इलेक्ट्रॉन दिया होगा तो उससे आप L की वैल्यू निकाल लेंगे। L की वैल्यू से हमको पता चल जाएगा हमारे पास कौन सी स्टेट गिवन है। तो जैसे ही हमको स्टेट पता चलेगा तो यहाँ से हमको पता चल जाएगा ये इन एनर्जी लेवल्स में स्प्लिट होने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपको लर्न करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि सिलेक्शन रूल क्या क्या है हमारे पास किसी भी इलेक्ट्रॉन को एक्साइट होने के लिए, या कौन से सिलेक्शन रूल वो फॉलो करेगा। सो होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।